तो ये देखिएगा नाजरीन, ये 1 2 एंड 3 स्टेप्स डाउन और फिर मैं नीचे आ गया हूँ उसी फर्श पे। ये जो फर्श आगे फ्रंट तक लगा हुआ है, ये सैनिटेशन की नाली लगी हुई है। ये अब पौधे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। साथ में जैसे मैंने कल जो परसों शायद आपको दिखाया था, ये जिसमें ये प्लांट्स लगे हुए हैं, अम्मी ने वो लगाए थे उसके प्याज के, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से व्यू हम सूरज का भी ले सकते हैं ऊपर की जानिब। ये देखिएगा, ये पाम ट्री के बिल्कुल ऊपर जो है वो सूरज खड़ा हुआ, लेकिन जो कि क्लाउडी है, वाज़े नहीं है, आज धूप ज़्यादा नहीं निकली हुई है और सूरज जो है वो मध्यम सा है। बादलों की वजह से, क्लाउड्स की वजह से जो है वो सूरज अपनी पूरी आबोताब से नहीं निकल रहा है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़े से ना कांटेदार एक दरख्त था, यानी बेरी का दरख्त या बेर का दरख्त, वहाँ से निकलवाए थे। और ये भी सिंपल इसलिए निकलवाए थे कि यहाँ पर ना रेवड़ वाले जो हैं वो बकरियों को या भेड़ों को छोड़ देते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को, तो फिर इंटरनली जो लगे हुए पौधे होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। ये पौधे आज इनको पानी देना था, मैं दे नहीं सका, आज इनको पानी देना है। पानी दे करके फिर ये मज़ीद खुशनुमा लगेंगे। ये वाइट टूले दाऊदी है जी, ये देखिए। ये बाकी तमाम वैसे कुछ गड्ढे मैंने खुदवाए थे, मैंने कहा उसको लगाएंगे। अभी कुछ सफाई करने वाली है, ये सैनिटेशन का निज़ाम जो है ये मुतासर हो रहा है, इसको भी कवर अप करना है मैंने, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। ये बाकी तो प्लो हो चुका है, ये देखिए ये फील्ड प्लो हो चुका है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द वीट क्रॉप, ठीक है, फॉर स्विंग द वीट क्रॉप, गंदम की बिजाई के लिए। लेकिन अभी इसके अंदर खाद वगैरह डालनी है, इसको सी वगैरह और लगेगी, स्वागा लगेगा, यूरिया भी डालनी है, DAP भी कुछ मिकदार में लगेगी इसकी। और यहाँ पर अभी ये नाली एडजस्ट करनी है जिससे सैनिटेशन का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। ये पाम ट्री जो है कुछ कटवा दिया था नीचे से मैंने, और बाकी जो है ये कुछ चारा बाकी था लोगों का जिन्होंने ख़रीदा हुआ था, उन्होंने इसको कट कर दिया है। अब जब इस पर पूरा हल चलेगा, दोबारा से हल चलाएँगे, तो फिर ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। आगे की तरफ हम मूव कर रहे हैं। छोटी सी बिल्कुल माइन्यूट सी जितनी भी यहाँ पर होती हैं ये वीड्स होती हैं जी, कांटेदार गैर ज़रूरी झाड़ियाँ। ये भी कांटेदार गैर ज़रूरी झाड़ियाँ होती हैं जिनको हम लेदा कहते हैं उर्दू में। हम ना इसका तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल, ये देखें ये लेदा है, लेदा। अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो चुभेगा भी सही और ये चिपक भी जाता है। अगर पका हुआ हो तो ये बिल्कुल आपके चिपक जाता है। बाकी ये देखें, ये है वो गैर ज़रूरी वीड्स हैं जिनके ऊपर फूल उस तरह से नहीं आते हैं जिस तरह से आम फ्लावर्स हम उनको कह सकते हैं। वो मक्की के फील्ड हैं और ये देखिए चारों ओर। तो मुझे कज़न मिल नहीं रहे हैं, जैसे ही वो मुझे अवेलेबल होते हैं आज इंशाल्लाह उनसे इंटरव्यू करना है हमने, और देखना ये है कि वो किस तरह से ना इसको जो है वो उन्होंने कल्टीवेट किया है, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की, इसके ऊपर कौन कौन से मैनुअल्स और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए हैं, स्प्रेज कौन से किए हैं और उनकी केयर और निगहदाश्त किस तरह से की है, ग्रो कर रहे हैं, और लास्ट टाइम की उनकी प्रोडक्शन क्या रही है, उसका रेट क्या लगा था, उनको नफ़ा है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, और आने वाले दिनों में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये नाज़रीन देखिएगा, ये यहाँ तक ये प्लो। एक और चीज़ जो यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रही है शायद आपको, ये खंबे के बिल्कुल आगे वाली साइड पर, अगर थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा तो ये कमादी कां इसको हम कहते हैं पंजाबी में। ऐसा कौवा जो उसके पास रहता है, इसके पास मैं जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई, जो शुगर केन क्रॉप के करीब रहता है। सुनने में यही आया है, ऐसा दराज से अपने बुज़ुर्गों से हमने ये सुना है, लेकिन इसकी कोई ख़ास अथेंटिसिटी का तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये है कि ये खाने में लजीज होता है। लोग इसका मुर्गाबियों का, और ये जो गुगी वगैरह होती है, गुगी अब उर्दू क्या है मुझे नहीं पता, उसका जब शिकार करते हैं तो तब इसका भी शिकार किया जाता है। ये देखिए वो अपने कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना डैमेज हो चुका है, किसी ने इसको हिट किया है या हर्ट किया है कि ये अब उड़ नहीं सका। ये दूसरे सीगल्स आ गए हैं जी, वाइट और ब्राउनिश और ब्लैक मिक्स, वो उसके ऊपर मंडला रहे हैं, इसके ऊपर वो कुछ करेंगे। ये बाकी वो जो वर्कर है हमारा असिस्टेंट है उसकी, ये देखें फसल अभी तक वो वैसे है, चूँकि उसके पास जानवर तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा बंदे भी नहीं हैं, और एकदम जानवरों को वो ज़्यादा कर नहीं सकता है, चला नहीं सकता है, और ये जगह फिर फील्ड के लिए थोड़ा सा में टाइम लग जाएगा। ये शीशम का दरख्त भी अभी वैसे का वैसे ही पड़ा है,
इसको बंदा नहीं मिल रहा जो इसको नीचे से उखाड़े, ताकि यानी बाद में हमें काम आएगा। ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। और आज वो दूसरे बगले नहीं हैं, क्योंकि वो बगले ज़्यादातर नुमायाँ होकर फील्ड्स में आते हैं जब पानी लगा हुआ होता है फसल को। और अगर फसल को पानी ना लगा हुआ हो तब ये ब्राउन किस्म के, वाइट, ब्लैक और ब्राउनिश किस्म के जो हैं ये नमूदार होकर सामने आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये एज़ यूजुअल ये उसके जानवर हैं जी। ठीक है। ये ताज़ा कज़न ने, मेरे फर्स्ट कज़न ने जो है वो यहाँ पर ये शिफ्तल बीजी है जी। शिफ्तल की बिजाई हो चुकी है जो बाद में उसके काम आएगी जी। और ये देखिएगा नाज़रीन, व्यू ओवरव्यू है इसका पूरे हमारे गांव का। वो मेरा घर सिटिंग रूम खुला हुआ है उसका। ठीक है। तो टिल दिन जब तक मुझे वो कज़न नहीं मिलते हैं, बाय ये चिड़ियों की चिरपिंग है, चहचहाट उस तरह से है, जिसमें फाख्ताएँ भी हैं, डव्स जिनको हम कहते हैं, थोड़ी सी बड़ी चिड़ियाँ होती हैं उनको डव्स कहते हैं। आम स्पैरोज़ भी हैं, कौवे वगैरह भी हैं, क्रोस। तो ये मिक्स अप सी इनकी आवाज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा खुशनुमा होती हैं। लेयर विलियम डेविस पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। जॉन कीट्स को पढ़िएगा। शायद सारे लोग ब्यूटी और नेचर के मद्दाह थे, और इन्होंने ही हमें, ये सादा सी एक वीडियो है, होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है। उसके बाद ये वाइंड अप करने के बाद मैं आपको आज की डेली की रूटीन बताता हूँ जी। आज मैंने क्या किया है और मज़ीद क्या शाम तक की मसरूफियात रहने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, पता तो नहीं चलता है। ओके जनाब, टिल देन बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।